आज हम एक ऐसे ऑफिस में आ गए हैं जहाँ पर आपको डेस्क जॉब तो अच्छी सी मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे माहौल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम एवरी 3 मंथ एवरी क्वार्टर भी हम उसको अप्राइजल कर सकते हैं, अप्रेजल्स कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव तो 12th एंड ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन परसुइंग और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब हम ले लेते हैं, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 12th होना चाहिए। देखिए फ्रेशर अगर कोई आता है तो हम उसको पहली बात तो बिना ट्रेनिंग के नहीं देते, हम 3 दिन उनको एटलीस्ट ट्रेनिंग देते हैं। स्टिल अगर वो सर्टिफाइड नहीं है सर्टिफिकेशन में तो दोबारा से भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट हमारे साइड से रहेगा एंड इसमें किसी तरह का कोई हमारे यहाँ प्रेशर नहीं है। अच्छा कर रहे हो आप तो उसके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी अच्छा है। भाई कमेंट्स में आपने इतना ज़्यादा लिख दिया है कि हमको डेस्क जॉब चाहिए, हमको तो ऑफिस में बैठ के ही काम करना है और काफ़ी टाइम से आप लोगों की ये डिमांड चल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस डिमांड को पूरा कर दिया जाए। आज हम नोएडा सेक्टर 16 के अंदर है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो वो भी नोएडा सेक्टर 16 ही रहने वाला है। आज हम एक ऐसे ऑफिस में आ गए हैं जहाँ पर आपको डेस्क जॉब तो अच्छी सी मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे माहौल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। काम भी जो है आपको कुछ इतना हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार फटाफट से मैं चलती हूँ और आपको एक बार फ्लोर दिखा देती हूँ कि किस तरीके का फ्लोर रहने वाला है, ताकि आपको ये पता लग जाए, आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाओ कि आप कहाँ पर बैठ कर के अपना काम करने वाले हो। तो दोस्तों अब हम फ्लोर पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे जो है पूरा का पूरा फ्लोर देख सकते हैं, कितना बड़ा फ्लोर है। लिटरली यहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है, वहाँ तक ये जा रही है पूरा, और साइड में भी आप देख लीजिए कि इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कैबिन्स बने हुए हैं। यहाँ पे इन्हीं में से एक कैबिन में मीटिंग रूम होने वाला है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी बाय गॉड आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक तो जब आप जाएंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपकी जो है तरक्की निश्चिंत आप हो जाइए, उस चीज़ से होने ही होने वाली है। अब फटाफट से जो है चलते हैं यहाँ पे कंपनी के एचआर के पास में और जानते हैं कि क्या वैकेंसी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और किस तरीके से आपको काम करना है और सारा का सारा प्रोसेस। तो दोस्तों आपको फ्लोर जो है हम दिखा चुके हैं जहाँ पर आपको काम करना है। अब हम आ चुके हैं कंपनी के एचआर के पास, तो अब इनसे बातचीत करते हैं और कंपनी के बारे में, कंपनी के अंदर आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, सारी की सारी डिटेल्स जो है लेते हैं। अब सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। मैं एक बार चाहूँगी कि पहले आप अपना और कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद उमर अंसारी है एंड मैं गोप्रो इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग हूँ। ये कंपनी का नेम है एंड ये कंपनी नोएडा सेक्टर 16 में लोकेटेड है एंड एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे एक मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से। सर आप मुझे अब ये बताइए, जैसे आपने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोसेस रहता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको सेल आउट करना होता है कस्टमर्स तक। जी। तो अभी जो आप वैकेंसी लेकर के आए हो वो क्या लेकर के आए हो? लाइक क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कंपनीज के अंदर हम गए हैं तो उसके अंदर सेल्स अलग होता है और कॉल्स जितने भी नंबर्स होते हैं उनको छांटने का प्रोसेस अलग होता है। तो आज आप कौन सा प्रोसेस लेकर आए? बेसिकली हमारे यहाँ कोई लीड जनरेशन का कोई काम नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे सेल्स ही होता है, सेल्स प्योर सेल्स जी। एंड एज वेल एज रेन्यूअल्स में भी हम हायर कर सकते हैं। हमारे पास रेन्यूअल डिपार्टमेंट भी है। जैसे कि जो भी सेल्स हम करते हैं उनका रिन्यूअल भी हमारी साइड से होता है, हमारी टीम के थ्रू नेक्स्ट ईयर जो पॉलिसीज रिन्यू होती हैं। सो बेसिकली जो प्रोफाइल है हमारे पास, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड ATL असिस्टेंट टीम लीडर ओके एंड असिस्टेंट मैनेजर्स ऑलमोस्ट बेसिकली, बट जो हमारा फोकस है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सेल्स एग्जीक्यूटिव है। आप ये बता सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको इस टाइम पर चाहिए? एटलीस्ट 50 प्लस। आपको वैकेंसीज चाहिए। और मेरे को ये भी आप प्लीज़ क्लियर कीजिएगा कि कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स जो है इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पर? एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव तो 12th एंड ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन परसुइंग और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब हम ले लेते हैं, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 12th होना चाहिए। 12th होना चाहिए। और एक चीज़ और मेरे को सर आप यहाँ पे बताइए, जैसे आपने बोला कि 12th और ग्रेजुएशन हम इस टाइम पर ले रहे हैं सेल्स के अंदर, और साथ ही आपने बोला कि हम सेल्स एग्जीक्यूटिव में सीनियर
और फ्रेशर दोनों ही तरीके से ले रहे हैं, या तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको किसकी है? और सीनियर और फ्रेशर में आप मतलब क्या ऐसा अंतर आ जाता है कि हाँ इसको थोड़ा सा ऐसा हायर पोजीशन मिलेगी या इसको थोड़ी कम मिलेगी? देखिए, बेसिकली हमारा जो 70 to 80% फोकस है वो फ्रेशर्स पे होता है। जी। फ्रेशर का रीज़न ये है कि वो जब फर्स्ट टाइम जॉब करने आएंगे तो उन्हें थोड़ा वो डेडिकेशन के साथ काम भी करते हैं और हम जैसे सिखाते हैं वैसे वो सीख भी जाते हैं। जो एक्सपीरियंस होगा उसे मार्केट का भी थोड़ा वो रहता है उनका, क्योंकि वो 2-4 जगह काम करके आए होते हैं, जी। तो उन्हें क्या रहता है कि वो फिर जल्दी से स्विच भी कर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। प्लस थोड़ा सा मतलब उनको हमें वापस से मेहनत उन पर करनी पड़ती है। अगर कोई बंदा सेल से आता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ही सेल करके आए, बट अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेल का है तो उसको हम उसकी क्या प्रोफाइल थी और कितने दिन वहाँ से उसे कितना विंटेज है, मतलब कितने दिन काम किया है। अगर लाइक 2-3 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो हम उनको, अगर वो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव थे पिछली कंपनी में लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको हम अपने यहाँ पे एक स्टेप लाइक एज ए TL हायर कर सकते हैं। अच्छा। वो डिपेंड करेगा उनकी लास्ट ईयर की क्या परफॉर्मेंस है और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है, क्या पे स्केल थी उनकी, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोवाइड जी। करते हैं। इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितने भी अभी हम बात करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स की, तो अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट आ रहा है तो उसके दिमाग में ना हमेशा सेल्स को लेके एक पर्सपेक्टिव है कि भाई सेल्स में हम जाएंगे, टारगेट मिलेगा, काम टफ होगा, पता नहीं किस तरीके से हम क्या क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, फ्रेशर अगर कोई आता है तो हम उसको पहली बात तो बिना ट्रेनिंग के नहीं देते, हम 3 दिन उनको एटलीस्ट ट्रेनिंग देते हैं। स्टिल अगर वो सर्टिफाइड नहीं है सर्टिफिकेशन में, तो दोबारा से भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट हमारे साइड से रहेगा। एंड इसमें किसी तरह का कोई हमारे यहाँ प्रेशर नहीं है, जैसे कि जो लोग सेल्स को जो जितना टफ समझते हैं उतना नहीं, क्योंकि हम उन्हें उतना कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करवाते। हमारे साइड से जो डेटा होता है वो HNI डेटा होता है, मतलब वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कस्टमर्स, और कोई स्ट्रेच हमारे यहाँ पे नहीं है। जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हम 10 to 7 की शिफ्ट है, जिसमें हम 30 मिनट्स का लंच देते हैं 2 से 2:30, एंड 2 ब्रेक होते हैं, टी ब्रेक। उसके अलावा किसी का कुछ रहता है पर्सनल इशू, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परफॉर्म अगर कर रहा है एम्प्लॉय, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो अप्रेजल्स है मिड में भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब अप्रेजल्स आप मिड में भी हाँ, कर हमें देते कोई हैं? अप्रैल का वेट नहीं करना। अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम एवरी 3 मंथ, एवरी क्वार्टर भी हम उसको अप्राइजल कर सकते हैं, अप्रेजल्स कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और काम करने वाले के लिए अच्छा है, अच्छी कंपनी है, किसी तरह का अब तक मुझे जैसे कि कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं ऑनेस्टली। और सपोर्टिव कंपनी है। अगर आपके कुछ मतलब लाइक अच्छा कर रहे हो आप, तो उसके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्म नहीं भी कर पाया, टारगेट मेट नहीं हुआ, स्टिल हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा करेंगे तो उसके ऊपर हम अलग से इंसेंटिव्स देते हैं, प्लस कॉन्टेस्ट है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेट बेस की जॉब है तो टारगेट मेट नहीं हुआ तो कोई हिट आएगा फाइनेंशियल, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे फील फ्री होके, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, किसी तरह का कोई बिहेवियर इशू नहीं है, कोई डिसिप्लिन में कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आती हूँ मेन चीज़ पर, और मेन चीज़ ये है कि क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए? मिनिमम जो हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे जो एज होनी चाहिए एटलीस्ट 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस होनी मैक्सिमम 28। 28, मतलब कि 28। 18 से 28 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हाँ, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वो हमें इसमें एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे को ये बताइए कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने इन सभी को बता दिया कि कंपनी जो है ये लोकेटेड है सेक्टर 16 नोएडा के अंदर, तो अब आप कहाँ से कैंडिडेट चाह रहे हो? लाइक कि दिल्ली NCR से ही पर्टिकुलरली कैंडिडेट आए, या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? आप मेरे को ये बता दीजिए। बेसिकली हम दिल्ली NCR का ही लेते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स एक बार आप बता दीजिए। और डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉय का एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी। फ़ोटोज़, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, एंड जो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हमारी मार्कशीट या रिजल्ट्स जो भी होते हैं, और बैंक पासबुक, बैंक डिटेल्स जिसमें वो सैलरी क्रेडिट करवाना चाहते हैं वैसा, एंड ज्वाइनिंग किट हमारे साइट से मिलेगी, वो फिल करके वो सबमिट कर दें उसमें लगा के, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो है सर ने यहाँ पर बता दिए हैं वीडियो के अंदर। जब आप बातचीत करेंगे तब एक बार आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट भेज दी जाएगी, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत ना हो और तुरंत आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाए। अब सर मेरे को ये बता दीजिए कि क्या आप यहाँ पे सैलरी रेंज दे रहे हैं?
सैलरी जो हमारा है वो मिनिमम 14 to 18 के रहता है, 18 प्लस फॉर फ्रेशर्स। ओके। और जैसे अभी आपने मेरे को बताया था कि 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, पहले तो मेरे को ये बता दीजिए कि उस ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, लाइक कि वो ट्रेनिंग हाफ डे तक चलती है, उसके बाद में कैंडिडेट्स अपने घर जा सकते हैं या फिर उसके बाद में यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्या मतलब किस तरीके से रहती है ट्रेनिंग? और साथ ही साथ ये बताइए कि ट्रेनिंग पेड है या फिर अनपेड है? ट्रेनिंग का जो हमारे यहाँ टाइमिंग है वो वैसे तो हमारे 3 डेज़ की अनपेड ट्रेनिंग होती है, बट ट्रेनिंग में 11 to 4 की टाइमिंग रहती है। 11 to 4 की टाइमिंग रहती है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हो कि भाई ट्रेनिंग का क्लियर नहीं किया है, तो वो हमने अब यहाँ क्लियर कर दिया है। ट्रेनिंग जो है 3 दिन की रहने वाली है, वो अनपेड ट्रेनिंग होगी। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कंपनी के बारे में। 11 से 4 जो है ट्रेनिंग का टाइम रहने वाला है, और उसके बाद जब तीसरे दिन के बाद आप चौथे दिन यहाँ आओगे तो आपको फील्ड में उतार दिया जाएगा। आपको यहाँ पर आपको एक सिटिंग दे दी जाएगी कि यहाँ पर बैठिए और अब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं। इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल डिले मत करो, आज ही जाओ और अप्लाई कर दो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम आपसे फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड लक।